हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, बायोलॉजी का आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है। हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। आशा करते हैं आज के इस क्लास में, ये आपका थ्योरी का क्लास है और बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, जैसे संक्रमण, जो भी हमारे हेल्थ में होने वाले स्वास्थ्य के कारण जो भी हमारे रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के बारे में हम आपको बिल्कुल ही एक एक अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे और उस पॉइंट को आपको नोट करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे में अगर आप थ्योरी आपका कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। हेल्थ में आपको करना क्या है, पहले आप हेल्थ के बारे में जान लीजिए। स्वास्थ्य आपका शरीर की वह अवस्था होता है जिसमें शरीर शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सही होता है। इसके कुछ मूल कारक होते हैं, जैसे संतुलित आहार, व्यक्तिगत साफ सफाई, नियमित व्यायाम हमारे स्वास्थ्य में सहयोग करते हैं। ठीक है, ये आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया। इसमें हमारा जो टॉपिक पढ़ना है, इसमें हमारा रोग। ठीक है, रोग आपके क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और आनुवांशिक रोग। ठीक है, जैसे अभी हमने बात किया संक्रामक रोग की, तो संक्रामक रोग भी आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवकीय रोग। इन सभी रोगों के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। सभी दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो सभी लोग इस टॉपिक को ध्यान देंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त फिक्स हो जाएगा, अगर हमारे थ्योरी क्लास को आपने कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, तो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलते हैं अपने, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जीवाणु जनित रोग। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। इस जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं? कुछ टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा है ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा उत्पन्न होता है। खांसने, छींकने, बातचीत तथा शरीर से निकलने वाले जल की बूंदे, लार आदि से ये रोग आपका फैलता है, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, टीबी से फेफड़े प्रभावित होते हैं। उच्च ज्वर, खांसी, लार के साथ रुधिर आना, छाती में दर्द, भार में कमी आदि टीबी रोग के लक्षण हैं। किसके दोस्त? टीबी रोग के आपके लक्षण हैं। कौन कौन से? ये आपके उच्च ज्वर, खांसी, लार के साथ रुधिर आना, छाती में दर्द और भार में कभी, ये सभी आपके क्या हैं? टीबी रोग के लक्षण हैं। प्रतिरक्षीकरण, जैसे टीके के द्वारा रोकथाम, मरीजों में पृथक्करण, सफाई, प्रतिजैविक औषधि, ये सभी आपका किसके द्वारा? पायराजिमानाइड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले दोस्त हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका डिप्थीरिया। क्या है दोस्त? डिप्थीरिया। यह रोग आपका कारिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इस रोग का क्या नाम है? डिप्थीरिया। ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये आपका कारिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? इसमें छोटी बूंदों के द्वारा संक्रमक होता है। किसके? छोटी बूंदों के द्वारा संक्रमण होता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं हल्का ज्वर, गले में अर्ध ठोस पदार्थ की उबकाई या गले का खट्टा होना, जिसे हम बोलते हैं। और है अगला पॉइंट है प्रतिरक्षीकरण, डीपीटी टीके के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो रहा आपका डिप्थीरिया। अब अगली बात करते हैं हम यहाँ पे काली खांसी, जिसका नाम है यहाँ पे परट्यूसिस। क्या है दोस्त? परट्यूसिस के बारे में जानते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है परट्यूटिस्ट, यानी कि काली खांसी। ठीक है, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये आपका बैसिलस परट्यूसिस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? संक्रमण सीधे संपर्क तथा छोटा बूंदों के कारण प्रारंभ में क्या होता है? ज्वलन होता है, खांसी तथा ज्वार होता है, जो कि बाद में क्या होता है? खांसी तथा श्लेष्म के जमाव को उत्पन्न करता है। टीकाकरण, डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, परट्यूसिस तथा टिटनेस के द्वारा इसका उपाय, इलाज किया जाता है। कौन से? ये आपका परट्यूसिस रोग का,
यानी काली खांसी का। ठीक है, अगला दोस्त यहाँ पे पॉइंट है वो हमारा टिटनेस है। टिटनेस जिसको हम बोलते हैं धनुस्तंबा यानी लॉकजा। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इसे आप लोग नोट करिएगा कौन किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार आपको जीवाणु जनित रोग आपका, जैसा कि जो मैंने आपको बताया बैक्टीरियल, ये सभी आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को नोट करिएगा। संक्रमण जीवाणु के बीजाणुओं के शरीर में प्रवेश करने पर होता है तथा घावों, दुर्घटना तथा अनिर्जमा उपकरणों के प्रयोग से शरीर में प्रवेश करते हैं और यह जीवाणु क्या होते हैं, टिट्नोस्पास्मिन नामक विषैला पदार्थ का स्रावित करते हैं। ठीक है, इसके कारण पेशीय दृढ़ता तथा पेशियों में दर्द इसके लक्षण हैं। ठीक है, जो आपका पेशी है जो कि जबड़ा बंद है या मनुष्य में जितनी पेशियां हैं इसके आपका दर्द करने लगता है, इसके लक्षण हैं किसके, वो आपके टिट्नोस्पास्मिन। ठीक है, घाव के 24 घंटे के अंदर ATS का टीका दिया जाना चाहिए, इसका उपाय है। ठीक है, टिटनेस का। अगला दोस्त हमारा पॉइंट है वो है हैजा। ठीक है, हैजा है, यह जो आपका रोग है ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी दोस्त पूछा जाता है कि जो हैजा रोग है यह किस जीवाणु से आपका उत्पन्न होता है, तो यह आपका विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है हैजा रोग। इसमें आपका जैसे प्रभाव भी पूछ सकता है कि इसके रोग के होने के लक्षण क्या क्या हैं, ये भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। तो सभी पॉइंट आप ध्यान से समझिए और इसे आप लोग नोट करिए। इसमें दोस्त आपका है गंदगी युक्त भोजन, जल, खाद्य पदार्थों के सीधे संपर्क में आने पर फैलता है हैजा रोग। ठीक है, प्रसार, प्रयास रहित जलीय मल त्याग, उल्टी, निर्जलीकरण, मांसपेशियों में ऐंठन इसके लक्षण हैं हैजा के। ठीक है, इसका उपयोग अगर आपको हैजा में कौन सा ORS, हैजा के लिए हम क्या करते हैं ORS का प्रयोग करते हैं। ORS दोस्त आपने नाम सुना होगा जिसका बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ORS को होता है 1 लीटर में 1.5 ग्राम ग्लूकोज, 3.5 ग्राम NaCl और 2.95 KCl तथा 12.9 ग्राम ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है आपका ORS घोल में। ठीक है, ये आपका ORS घोल होता है जो कि हैजा के उपचार के लिए ये आपका दिया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है क्या मैं आपको बता रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं अच्छी तरीके से आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। अगला दोस्त हमारा जो पॉइंट है वो है डायरिया। ठीक है, डायरिया जो है वो आपका किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये आपका साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, ठीक है, तथा साइजेली सीजी के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, यह किस कारण होता है, तो यह आपका दूषित मांस, दूसरे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के द्वारा फैलता है। यह गंदे हाथों, कपड़ों तथा घरेलू उपकरणों तथा मुख्यतः मल के द्वारा स्थानांतरित होता है। ठीक है, जो आपका डायरिया होता है, इसके जो लक्षण क्या क्या हैं, तो उल्टी, मतली, सिर दर्द, पैराटाइफाइड, ज्वर तथा श्लेष्म रुधिर के साथ मल का शीघ्र त्यापन, उदरीय ऐंठन इसके लक्षण हैं। ठीक है, मुखीय तथा अंतःशिरा द्वारा पुनः जलीयकरण क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी कि रिहाइड्रेशन आपका आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपका मैंने क्या बताया, ये आपका डायरिया है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद दोस्त अभी ये क्या है, हमारा जीवाणु जनित रोग, जो मैं आपको टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूं ये है जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद हम बताएंगे आपको विषाणु जनित रोग, फिर आपका एक टॉपिक और आएगा वो है उसका क्या नाम है, हेलमिंथिक रोग। ठीक है, हेलमिंथिक रोग, उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। तो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, अभी आपका केवल और केवल जीवाणु जनित रोग कंप्लीट कराएंगे। उसके नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो हमारा होगा विषाणु जनित, और वो चीज़ें होगा जिसमें हम खसरा
गलसुआ, चेचक, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सभी आपको बताएंगे जो आपने दैनिक जीवन में देखा है। इन सभी रोगों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में दोस्त यहाँ से भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में बनाए जाते हैं। अगर आप दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह रोग आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनी, किसके द्वारा दोस्त? डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें लार की छोटी बूंदों के द्वारा स्थानांतरित होता है। अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द, भूरे श्लेष्म के थूक के साथ खांसी तथा तापमान में वृद्धि इसके लक्षण हैं न्यूमोनिया के। ठीक है, औषधियों पेनिसिलिन जैसे इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन आदि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए न्यूमोनिया के लिए। ठीक है, अगला दोस्त हमारा जो पॉइंट है वो है सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में जानते हैं। सिफिलिस ट्रिटोपोनीमा पैलिडम नामक स्पाइरोकीट के द्वारा उत्पन्न होता है। स्पाइरोकीट के द्वारा ये आपका उत्पन्न होता है। यह रोग आपका लैंगिक स्पर्श के द्वारा तथा मां से बच्चे में स्थानांतरित होता है। जंदों में दर्द रहित छाले तथा स्थानीय लसिका ग्रंथि पर सूजन, झुर्रियों, बालों का झड़ना, संधियों में सूजन तथा फ्लूनुमा की बीमारी इसके लक्षण हैं। उपयुक्त प्रतिरक्षियों के द्वारा इस बीमारी को रोका जा सकता है, जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, इस बीमारी को रोक सकते हैं। कौन सी बीमारी को? सिफिलिस को। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जो हमारा नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग है वो क्या है? गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया निसेरिया गोनोरियाई के द्वारा उत्पन्न होता है। जो हमारा गोनोरिया है ये किसके द्वारा? निसेरिया गोनोरियाई के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लैंगिक संपर्क, साधारण मूत्रालय तथा समान कपड़ों से फैलता है। ठीक है, जीवाणु जनक नलिकाओं में रहता है, पशयुक्त पदार्थ पैदा करता है। जंतु के द्वारा चारों ओर दर्द, मूत्र निष्कासन के समय जलन तथा इसके क्या हैं? लक्षण हैं। प्रतिरक्षियों का उपयोग जैसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन तथा उच्च चारित्रिक लक्षणों का वहन करके इस रोग का उपचार किया जाता है। यह एक वेनेरल रोग है या लिंग स्थानांतरित रोग है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट ध्यान से करिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझते रहिए। अगला जो हमारा जीवाणु जनित रोग उसका क्या नाम है? प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग बोलते हैं इसे, हम काली मृत्यु के नाम से जानते हैं। यह रोग जो होता है वो आपका यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह चूहे पर पाए जाने वाले जियोप्सिस के द्वारा मनुष्य में आपका फैलता है। ठीक है, इसका जो उपचार होता है वो प्रति प्लेग टीकों एवं कीटनाशकों छिड़काव जो कि चूहे को मार दे उसके द्वारा इस रोग का उपचार किया जाता है। इस रोग के निदान के लिए वेसन स्टेन टेस्ट किया जाता है। कौन सा? वेसन स्टेन टेस्ट किया जाता है इस रोग के निदान के लिए। अगला दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, टाइफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। टाइफाइड ये रोग आपका साल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। यह खाद्य पदार्थ, दूध, आंत के मुक्तक पदार्थों से युक्त अशुद्ध जल या सीधे संपर्क या मक्खियों के द्वारा फैलता है टाइफाइड रोग। ठीक है, इसमें जो आपके लक्षण हैं वो हैं उच्च ज्वर, विचतो तथा आंतरी दीवार में फोड़ों का होना टाइफाइड के लक्षण हैं। प्रतिजीवों की बात करें, प्रतिजीवियों जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनेल आदि के द्वारा उपचार किया जाता है एवं उपचार लंबे समय तक इसका करना चाहिए। टाइफाइड का उपचार लंबे समय तक करना चाहिए ताकि रोग जो है वो बिल्कुल ही जड़ से आपका निकल सके। ठीक है, इस रोग की पहचान के लिए विस्तृत परीक्षण करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगले दोस्त यहाँ पे पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कोढ़ यानी हैंसन का रोग, इसका नाम है हिंदी में। यह रोग आपका माइकोबैक्टीरियम लिप्रेरी के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रारंभिक संपर्क में से नहीं फैलता परंतु त्वचीय विक्षतों के लंबे संपर्क
नासा तथा गले के मुक्त पदार्थ से इस रोग को फैलते हैं। ठीक है, सफाई तथा उपयुक्त औषधि जैसे डेप्सोन, रिफाम्पसिन, आफ्लोक्सिन तथा चालमुगरा का तेल से कोढ़ को रोका जा सकता है। ठीक है, जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तथा तंत्रिकाओं, त्वचा, लसिका नोड, नेत्र, नाक, मुख, कंठ, पेशियों, प्लीहा इत्यादि को नष्ट करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है त्वचा पर धब्बे, कुछ शरीर के अंगों में निंबपन, ज्वर, अंतःफोड़े, न्यूडल्स, विच्छत, अंगुलियों के आकार में बदलाव, अंगूठे तथा कटी शरीर भागों में सल्कीय धब्बों का उत्पन्न होना इसके लक्षण है कोढ़ के, यानी हैंसन का रोग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगला दोस्त हम जानते हैं यहाँ पे खाद्य विषाक्त। ठीक है, ये जो आपका रोग है ये क्लास्ट्रीडियम बाटियोलिनम के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें आपका दोहरी दृष्टि, असंतुलित भाषण, निगलने में कठिनाई, शुष्क मुख होना, मांसपेशियों की कमजोरी, आंखों में झलझलाहट आदि के रोग इस रोग के द्वारा लक्षण आपके दिखाई देते हैं। उचित प्रतिजैविक का प्रयोग जीवाणु जनित विष को रोकने में सार्थक है। ठीक है, तो ये रहा आपका खाद्य विषाक्त। अगले दोस्त लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिलरी अतिसार की। लास्ट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बेसिलरी अतिसार की बात करते हैं। यह रोग आपका सीजेला डिसेंट्री के द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग संक्रमित भोजन व दूषित जल से आपका फैलता है। बेसिलरी अतिसार, बुखार, आमाशय में दर्द, ब्लडी डायरिया, बड़ी आंत्र के कोलन भाग में सूजन होना बेसिलरी अतिसार के आपके क्या हैं, ये आपके यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे दिखते हैं कैसे आपके लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण आपके उत्पन्न होते हैं जिसके कारण हमें पता लग सके कि इसमें कौन सा रोग आपका उत्पन्न हुआ है। आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस में जितने टॉपिक आपको बताएं टोटल 14 पॉइंट मैंने कंप्लीट कराया, तो 14 आपको समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। वीडियो आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा ताकि इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।